कंटिन्यू। आई थिंक कल तक अपना यहाँ तक हो गया था पॉइंट लास्ट बिट कि द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय second degree homogeneous equation is the last bit था देखो अपना last bit is very clear. The joint equation of two lines last bit joint equation of two lines passing through m से पास है x1 y1 में से पास है and they are parallel to the lines and parallel to the lines represented by parallel to the line represented by ax square plus 12xy plus by square equal to 0 is है ना। ये लाइन x1 y1 में से पास है, ऐसे दो लाइंस जो कि ओरिजिन में से पास नहीं मगर m में से पास है, x1 y1 में से पास है। Now the joint equation of lines which are passing through the point x1 y1 and parallel to the line represented by इसमें जो दो लाइंस है ये दो लाइन को ऐसे दो लाइन पैरेलल है जो x1 y1 में से क्या है पास। तो उस टाइम पे इसकी इक्वेशन देखो दोनों में कंफ्यूज मत हो। इससे पहले हमने कंसेप्ट देखा वाला कि अगर से दो लाइंस ओरिजिन में से पास है और ये दो लाइंस के पैरेलल है तो इसके लिए फॉर्मूला लगे। दो लाइंस अगर से ओरिजिन में से पास है तो इनकी जॉइंट इक्वेशन को अगर से पैरेलल है तो उनका फॉर्मूला अलग था। उनका फॉर्मूला क्या था मैंने इससे पहले बताया है ना, इनके लिए फॉर्मूला लगे। और उसके बाद ये दोनों अगर से पैरेलल है तो इनके दोनों के बीच में एंगल क्या है सेम रहेगा। ये अगर से एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या है थीटा है, तो दोनों बैकवर्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बता कि यहाँ पे ये जो लाइंस है these are the lines which are passing through x1 y1। यहाँ पे ये जो लाइंस है ये ओरिजिन में से पास नहीं है, मतलब इधर से पास है x1 y1 में से पास है और ये दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन लिखा ये लाइन की जॉइंट इक्वेशन ये पैरेलल है इसका। तो उस टाइम पे इसकी इक्वेशन क्या रहेंगी अगर से ये ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस को क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे, ये कंडीशन है। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल मैंने लिखा हुआ है a into x minus x1 का स्क्वायर प्लस 2h x minus x1 और बाद में क्या y minus y1 प्लस b into y minus y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगी पहली कंडीशन। कल का लास्ट का बिट यहाँ पे दिखाया गया था। नेक्स्ट बिट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस और इससे इक्वेशन में मगर सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे जैसा वो पैरेलल था अब क्या है वो परपेंडिकुलर है। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस through x1 y1 and perpendicular to the line। The joint equation of two lines through x1 y1 and perpendicular to the line represented by कौन सा ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is। मैंने इससे पहले तुमको कंसेप्ट बताया है कि अगर से परपेंडिकुलर अगर से है तो सिर्फ क्या कर सकते हैं अपन कंसेप्ट फॉर्म ये जो फार्मूले में है b की जगह पे क्या करेंगे अपन a और a की जगह पे क्या करेंगे b और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास माइनस, है ना। कंसेप्ट देखिए ना अपन ये कंसेप्ट याद रखो। परपेंडिकुलरली कंडीशन थोड़ी अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन निकल देखा रहा है ये है एक लाइन, ये लाइन ओरिजिन से पास है, ठीक है। तो अपन निकल देखा रहा है इसमें कि अगर से कोई पेयर्स ऑफ लाइन निकालेगा और पेयर्स ऑफ लाइन अगर से ये जो दिए हुए पेयर्स ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो इसमें दो लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन और हमको निकालेगा है ये इसकी जॉइंट इक्वेशन, मगर ये जो है इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं रिप्लेस द कोएफिशिएंट है b की जगह पे a और a की जगह पे b और ये अगर से प्लस है तो ये माइनस का 2hxy इक्वल टू 0। ये कल अपन ने देखने वाला परपेंडिकुलर में सिर्फ क्या बदलेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को बदलेंगे और बीच का साइन अपोजिट लेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या लेंगे अपन प्लस से। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये और ये दोनों कैसे सेम बात है।
फिर यहाँ पे ये क्या है, इसको पैरेलल है, और यहाँ पे इसको क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी वर्ड परपेंडिकुलर आएगा क्या करेंगे, सिंपली इसका उल्टा, इसको डाउन कर देता, रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, तो ए बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 2h एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, और यहाँ पे प्लस कितना मिलेगा, ए वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू, इट इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर हियर कि कोई पॉइंट अगर से x1 का y1 में से पास है तो अगर से पैरेलल है तो ये फार्मूला, और कोई पॉइंट अगर से x1 का y1 से पास है और उनकी जॉइंट इक्वेशन अगर से ये जॉइंट इक्वेशन के परपेंडिकुलर है तो सिंपली ये फार्मूला। बोलो स्टेप किया, मतलब आ गया। चलो नेक्स्ट वीक की तरफ जाइए। अब यहाँ से जो तीनों पॉइंट है, और तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसीड टू द important question of that one. What is this here? Concept क्या है? Next title is next page is the joint equation of bisector of angle between lines represented by. ये important है। इसमें number of questions है। तो question थोड़ा अच्छे लेवल के। तो question देखो। The joint का पहले इसका formula. The joint equation of bisectors of angle between. The joint equation of bisectors of angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is. तो पहले इसको फार्मूला देखो, फार्मूला x square minus y square divided by xy is equal to a minus b by h, ये फार्मूला बाइसेक्टर का निकालने का। The joint equation of bisector of angle between lines represented by this one, मतलब क्या? अब देखो कंसेप्ट क्या है, ये फार्मूला मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या है ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले we know that it is a place of line, not the lines passing through the origin, ठीक है। तो ये एक लाइन ऐसी और ये एक लाइन ऐसी, तो दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर है ना, दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या था, ये दोनों के जो बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाला दिस पॉइंट, इट इज सेड टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट वन। तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता, लाइन अगर से ऐसे पास है तो वो एंगल बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता, अपन तो एंगल बाइसेक्टर तुमको मालूम है। तो ये जो दोनों के बीच में का जो एंगल बाइसेक्टर है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे जब ये एक बाइसेक्टर है, लाइन जैसे लेंगे तो और एक बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, ये इसमें से मिलेगा। ये जो दो बाइसेक्टर है इसमें जो प्रेजेंट हो रहा है दो जॉइंट इक्वेशन का, तो ये दो बाइसेक्टर की जॉइंट इक्वेशन है, हाँ। ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों लाइंस का, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे भी हो सकता है इसका, अगर इस लाइन अपन ऐसे लेंगे तो ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर इज, ये दोनों डॉटेड लाइन जो बाइसेक्टर है इनकी जॉइंट इक्वेशन में निकालने का फार्मूला ये है, x square minus y square divided by xy is equal to a minus b divided by h square, ठीक है। ऐसा में ये होगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, मगर किसका एंगल बाइसेक्टर, इट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द, इट इज नथिंग बट दिस द बाइसेक्टर, और इट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो दो लाइंस ओरिजिन में से पास है वो दोनों का एंगल बाइसेक्ट, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दोनों का एंगल, जैसे कि 90 है तो ये अपन एंगल बाइसेक्ट करने से क्या होगा, ये 45 ये 45, ये होगा एंगल बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लाइन अगर ओरिजिन से पास है तो दूसरा ऐसे भी अपन एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो ये दो एंगल बाइसेक्ट, एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर और एक ऐसा, तो ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकालने का फार्मूला, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टाइटल, next title is
if x1 y1 is the point of intersection of lines represented by, तो उसमें अब क्या है, ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर किसका है, ये इसका है, तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। उसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर अगर से लाइन ओरिजिन में से पास नहीं है, लाइन अगर से ओरिजिन में से पास नहीं है, कहीं और जगह से पास है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के भी अपन एंगल क्या सकते हैं, एंगल क्या कर सकते हैं, तो बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट अपन लिख रहे हैं कि x1 y1 is the point of intersection of lines represented by, is the point of intersection of lines represented by, कौन सी इक्वेशन, अभी सिंपली तुमको समझ आ गया कि पॉइंट अगर x1 y1 में से पास है तो वो इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दोनों में फर्क समझा, ये है बाइसेक्टर जॉइंट इक्वेशन, बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन में पास है तो उनके एंगल बाइसेक्ट निकालने का फॉर्मूला, और ये लाइन टाइम से पास है x1 y1, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या कीजिए, then joint equation of bisector of angle between two lines is, then joint equation of bisectors of angle between two lines, bisectors of angle between two lines is given by, what is the formula here, very simple। फिर फॉर्मूले यहाँ पे फर्क पड़ेगा, पॉइंट x1 y1 में से पास है तो ये हो गया x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर इसमें फर्क पड़ेगा x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये साइड से रहेंगी a माइनस b डिवाइडेड बाय, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों फॉर्मूले सेम है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये अगर से ओरिजिन में से पास है ये एंगल बाइसेक्टर, तो इसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू a माइनस b बाय h। तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट x1 होगा y1 में से पास है, ओरिजिन में से पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इनटू y माइनस y1। इतना ही फर्क है, बाकी सेम है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस है ये एंगल बाइसेक्टर होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में, मतलब लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है, और ये एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला अगर से लाइन ओरिजिन में से पास नहीं, कोई और एक पॉइंट में से x1 y1 में से पास है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स बाय। सो नाउ वेरी लास्ट बीट ऑफ दैट, टोटल 30 पॉइंट्स है, तो ये 29 हो गया, अब 30 पॉइंट्स और एक आधा बीट है, इसमें एक आधा पॉइंट निकलेगा बीच में, ज्यादा बीट नहीं, 32 पॉइंट्स कुछ है, स्ट्रेट लाइन से लेके तो प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन तक इतने थ्योरी पार्ट है। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो ये इतना थ्योरी पार्ट तुमको आना चाहिए, तब तुम जाके इसके ऑब्जेक्टिव पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पूरे करना है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी लास्ट इसमें का एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the lines represented by say ax square plus 2xy plus by square equal to 0, and the line, on the line lx plus my plus n equal to 0. Line equation generally is, फॉर्मूला याद रखना जरूरी तुम्हारे, क्या है फॉर्मूला, mod of n square under root of h square minus ab divided by am square minus 2h ln
plus BL square. It is the formula for finding the area of triangle formed by the lines. कंसेप्ट तो समझा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम है यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो ये दो लाइन है, ये वन लाइन, ओके, ये अनदर लाइन, तो इसमें प्रेजेंट रहने वाले दो लाइंस, सेकेंड डिग्री इक्वेशन में से दो लाइंस, और ये थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन मतलब दिस lx plus my plus n equal to 0. इसमें x plus my लिया, कोई किताब में ऐसे भी दिया हुआ है ax plus by plus c equal to 0. यार जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को abc की जगह पे सिर्फ क्या फर्क दिया उसने, lx plus my plus c मतलब कांस्टेंट क्या है n, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस n इक्वल टू, तो इनके बीच में जो ट्रायंगल तैयार हुआ ये दो लाइंस और ये तीसरी लाइन, तो ये तीनों का जो ट्रायंगल तैयार हुआ, ये तीनों का ट्रायंगल का एरिया, ये तीनों का जो ट्रायंगल तैयार हुआ, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला दिस फॉर्म, वेरी सिंपल है, कांस्टेंट n स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय, ये तो क्या है तुम्हारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, m में am स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर है ना, देखो इससे वैसे x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर कंपेयर करो, है ना, खाली यहाँ फर्क है, यहाँ पे वेरिएबल xy रहते तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है m और n, वेरिएबल क्या रहते यहाँ पे x और y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है ये देखो, x स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर रूट 2h, l मतलब x, y मतलब n, और b मतलब क्या है, इधर देखो इधर dy का मतलब x की जगह पे y का मतलब कितना है, वेरी सिंपल फार्मूला एक बार देखो कैसे याद रखेंगे, हाउ टू रिमूव द फार्मूला, इट इज इक्वल mod of n square upon under root of x square minus ab divided by, क्या होता है फार्मूला, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का सम होगा m और l पे, तो am स्क्वायर माइनस 2 h l m प्लस b इंटू जितना x, ठीक है, राइट, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, अगर से दो लाइंस ओरिजिन में से पास है और तीसरी लाइन ऐसा है, तो ये इनका तैयार करने वाला जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, बोलो इज दैट क्लियर, आगे समझ में आता है कोई तकलीफ, यस यू कैन टेल मी नाउ, यू कैन मैसेज मी, यहाँ पे कोई तकलीफ है, वेरी गुड, आगे और कोई, मोहम्मद मुस्तफा पठान, नो चलो, वेरी गुड, तो फिर अपन आगे जाएंगे, इसमें आगे का कंसेप्ट देखेंगे हम इसके, अब इस पे एक्चुअल यहाँ तक ही थ्योरी पार्ट है, और कुछ किताब में और एक दो थ्योरी पार्ट है, तो इसके लिए तुम अगर से नोटबुक में लिखना चाह रहे हो तो नोटबुक में लिखो, मगर उसके लिए कुछ आधा पेज वगैरह छोड़ दो, तो बीच में कुछ कंसेप्ट अगर से आएंगे एडवांस के हिसाब से तो अपन उसमें ऐड करेंगे, फिलहाल के लिए इतने 30 पॉइंट्स सफिशिएंट है स्टार्टिंग के प्रॉब्लम के लिए, और अगर से बीच में कुछ कंसेप्चुअल कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे तो सबसे पहले अपन उसको कंसेप्ट लिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करो, तुम्हारे पास कुछ नोटबुक में अगर लिखे होंगे तो ये पॉइंट्स के बाद तुम्हारा जो भी पेज छूटा होगा आधा पौन जो भी उसका छोड़ दो, छोड़ने के बाद तो वो जो बीट्स आगे आने वाले हैं उनकी थ्योरी भी अपने को लिखा के देना पड़ेगा, फिर थ्योरी लिखाने के बाद तुम फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेटर वे उतना आधा पेज या पौन पेज छोड़ दो और डायरेक्ट एग्जांपल शुरू करेंगे, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स नाउ, तो एग्जांपल सब मिक्स है, जैसा अपन ने थ्योरी लिए उसके हिसाब से नहीं है, मतलब मिक्स है आगे पीछे, तो इतना थ्योरी तुमको आना चाहिए तो तब तुम जाके इसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सॉल्व द एग्जांपल्स हियर, so now first starting
Okay. The value of k, first question. The value of k, if equation, first equation, if equation 3x square minus 11xy plus 10y square equal to 10y square minus 7x plus 13y plus k equal to 0 represents a pair of lines. Represents a pair of lines is first option 3, 4, 6, 8 is there. तो जैसे कुछ क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है थोड़ा बेसिक बोल के यूज होते हैं इसमें, है ना। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल है। हमको निकालने का है, इक्वेशन निकालने का है। अगर से ये इक्वेशन जो है, ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन होता है, रिप्रेजेंट ऑफ पेयर होता है, हमको ये इक्वेशन निकालना है। जैसे कि हमको मालूम है कि अगर से पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब यार डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मालूम दिस इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है? 0। तो डिटरमिनेंट क्या है इसका? ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। कंपेयर करो इसको, कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन ए स्क्वायर dy स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट वन a इज इक्वल टू 3, 2h इक्वल टू -11, ठीक है, b इज इक्वल टू 10, 2g इज इक्वल टू -7, 2f इज इक्वल टू 13 और c इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास इतना है, वेरी सिंपल हो। तो फाइनली वी गॉट इट। ऐसा आपको क्या मिला? ए मिला, एच कितना मिला? -11/2, बी 10, जी इज इक्वल टू -7/2, एच इज इक्वल टू 13/2 और सी इज इक्वल टू। तो सिंपली डिटरमिनेंट रखो, इसको सॉल्व करो और इधर वाला डिटरमिनेंट, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट हो गया। ए 3, बी कितना है? 10 और सी कितना है? 8। उसके बाद h -11/2, g -7/2, f 13/2, वही सेम h g f इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं सॉल्व करके दूं क्या? तुमको सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है, उसका करेक्ट आंसर बोलने का है। व्हाट हैपेंस फॉर ये सॉल्व करने आएगा क्या? बोलो सॉल्व करने का है, बोलो सॉल्व करके देने का है। ओनली यू हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट ऑफ दैट वन, सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यस यू कैन मैसेज मी व्हाट हैपेंस दैट वन, करके देने का है कि सॉल्व करने आएगा? यस, डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेते आना चाहिए बस। यस टेल मी नाउ फास्ट, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन? यस यस सर, मुझे काय प्रथमेश सॉल्व करून द्यायचा का सॉल्व करता येईल तुम्हाला? माहिती आहे ना, फ्रॅक्शन पार्ट असतील तर फ्रॅक्शन पार्टला पहिले कॉमन काढायचे, म्हणजे 11/2 7/2 11/2 ठीक है। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कभी भी डिटरमिनेंट अगर सब फ्रैक्शन में आएगा, 11/2 आ गया, 7/2 आ गया, 11/2, तो फ्रैक्शन पार्ट को पहले रिमूव करो। फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव मतलब जैसे कि 3 -11/2 -7/2, तो इसमें 1/2 जो है फ्रैक्शन पार्ट क्या करो, 1/2 कॉमन निकालो R1 में से, 1/2 कॉमन निकालो R2 में से, 1/2 कॉमन निकालो R3 में से, फिर इसको सॉल्व
सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब k की वैल्यू आएगी। मतलब कैसा देखो, टेकिंग कॉमन 1/2 फ्रॉम r1 r2 r2 1/2 कॉमन निकाला। आप देखो कॉमन कैसे निकाले, 1/2 सबसे पहले r1 में से कॉमन निकाले, r1 में से 1/2 कॉमन निकाले तो कितना मिलेगा 6, 2 1 1 2 3 6, यहाँ पे कितना -11, यहाँ पे कितना बचा -7। अगेन 1/2 कॉमन फ्रॉम r2, r2 में से निकाले तो कितना बचा -11, राइट। 1/2 कॉमन निकाला मतलब कितना मिला 20, ये 2 पे 10, यहाँ पे कितना बचा 13। आगे यहाँ से -7, यहाँ से 13, यहाँ से कितना 1/2 ऐसे कॉमन किया तो ये होगा 2 किया, तो आफ्टर 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से सिर्फ कितना आएगा 8। तो ये जो 1/2 1/2 1/2 1/8 1/8 मल्टीप्लिकेशन में 0 के डिवीजन में गया कितना मिला टोटल 0 इसलिए 1/2 1/2 1/2 1/8 0 के मल्टी डिवीजन में गया 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 6 -11 -7 -11 20 30 -7 30 और 2k इक्वल टू 0। कौन ना एक आप गया 1/2 1/2 1/2 1/4 1/8 1/8 मल्टीप्लिकेशन में 0 के डिवीजन में गया तो पूरा कितना मिला 0। तो सिर्फ क्या बचा ये डिटरमिनेंट। अभी तो बोलो ये डिटरमिनेंट आप तो सॉल्व कर जाएंगे डिटरमिनेंट, यस नॉट टेल मी। अरे जो ऑनलाइन देख रहे कम से कम उसका तो भी आंसर आना चाहिए, यस ओके ठीक है। फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। आज हम स्टार्टिंग है, इससे पहला क्वेश्चन का आंसर अपन डिराइव कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो उसका भी ये 6 ये होगा 40k -169। अरे उसकी कैलकुलेशन हमको लंबे जा रहे हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। +11 -22k है ना, सॉल्व कर सकते इसका कोई बड़ी बात नहीं। प्लस ये था 70 13 से कैट करता 91 माइनस का 7 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -13 1 डाउन 13 रिमेनिंग 1 13 का 13 13 कितना मिला 40 1 -143 प्लस 1 प्लस 20 37 7 19 14 140 इक्वल टू बस। अब इससे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करके तुम इसका आंसर को आंसर बोलोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए इसका आंसर भी बोल देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर प्लीज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बोलो आगे कैलकुलेशन करने सॉल्व, यस टेल मी नाउ। चलो फिर आगे, यस बोलो जल्दी, यस नो, वेरी गुड, अच्छा चलो फिर आगे क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे मगर थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछने के लिए वाला है। क्वेश्चन क्या है देखो, द इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस cy इक्वल टू 0 c not equal to 0 represents a pair of lines if first option b plus c equal to 0, second one a plus c equal to 0, third one a plus b equal to 0, last one a plus b plus c equal to 0. Again same question is there, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके तुमको ए बी सी वगैरह वैल्यू मिलेंगे, है ना। इसको दोनों में सी एक्स ठीक है, सी एक्स और सी वाई, ठीक है बराबर। तो ये रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन अगेन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये तीनों में से एक कंडीशन, चारों में से एक कंडीशन मिलेगी, है ना। सेम कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहले देखो
फर्स्ट वी कंपेयर द इक्वेशन, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? आफ्टर कंपेयरिंग वी गॉट द वैल्यू हियर a is equal to what we got here, a is equal to h है यहाँ पे 2h, x y वाला टर्म ऑब्सेंट है तो 2h इक्वल टू कितना है 0, y स्क्वायर वाला b तो b is equal to b है, x का पोजीशन c है 2g is equal to c है तो 2g is equal to कितना है c, 2f is equal to b कितना है c, y का कोएफिशिएंट और अगेन c is equal to कितना है c, मगर वहाँ पे क्या होगा c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2h इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। ये c नॉट इक्वल टू 0 मगर यहाँ का जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। मतलब उससे क्या होता है यहाँ पे ये c नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये कंडीशन किसके लिए, इसका कोएफिशिएंट, मतलब ये जो c है इसके कोएफिशिएंट में ये 0 नहीं है, मतलब ये अगर से 0 गया तो ये 0 into x 0 हो जाएगा, 0 into y 0, सिर्फ दो टर्म बचेंगे, इसलिए ये जो c नॉट इक्वल टू 0 ये दिया वाला है। मगर हम जब कंपेयर करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है तो ये c इक्वल टू कितना आएगा 0, ये बच जाएगा। ये c इक्वल टू 0 क्यों आया, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक भी नहीं है तो कांस्टेंट टर्म कितनी होगी 0, और ये जो c नॉट इक्वल टू 0 दिया वाला है ये किसके बारे में दिया वाला है, इसके कोएफिशिएंट्स के बारे में, x का कोएफिशिएंट c और y का कोएफिशिएंट c, ये दोनों कैसे रहना चाहिए नॉन जीरो, तो ये कल को अगर से 0 हो गया तो इक्वेशन को मतलब ही नहीं रहा, इसकी वजह से इसका जो कांस्टेंट है 0 है मगर वो c 0 नहीं है। तो देखो अब ये इसको अपन इसमें रखेंगे क्या, इक्वेशन a b c h g f h g इक्वल टू, रखो, रखने के बाद क्या क्या मिलेंगे तुमको देखो, तो यहाँ पे a मतलब a है, h मतलब 0 है, g मतलब अब देखो 2g is equal to c तो g is equal to कितना c by h कितना है 0, b कितना है बीच है और 2f c by 2, ये होगा c by 2, ये होगा c by 2 और कांस्टेंट टर्म c कितना है 0 इक्वल टू, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेंगे, पहला a 3 into 0 0 minus c square by 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा टर्म तो 0 छोड़ दो, तीसरा टर्म पकड़ो प्लस c by 2, 0 into that one 0 minus bc by 2 that is equal to 0। After solving what we got here, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया ac square by 4 और ये कितना मिला माइनस bc square by 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ac square minus bc square by 4 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर अब कितना मिला 4 into 0 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे से c स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, c स्क्वायर कॉमन निकालने कितना मिलेगा a माइनस c इक्वल टू कितना 0। कंडीशन में जो है कंडीशन बराबर है क्या, represents a pair of lines, yes, so a minus b, ठीक है, c स्क्वायर इनटू a minus b इक्वल टू 0, मगर यहाँ पे तुम्हारे जो इक्वेशन में है 0 माइनस c स्क्वायर बाय 4, सेकंड में 0, ये कितना मिला तुमको c by 2 प्लस का c by 2, 0 माइनस bc by 2, राइट है, करेक्ट है। उसके बाद ये माइनस यहाँ पे माइनस का ac स्क्वायर बाय 4, माइनस का ac स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस bc स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना मिला माइनस ac स्क्वायर बाय 4 माइनस दोनों का डिनोमिनेटर से 4 into 0 0 हो गया, यहाँ से क्या कॉमन निकला माइनस का c स्क्वायर कॉमन निकालो, माइनस का c स्क्वायर कॉमन निकालो कितना a plus b इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे जो माइनस का सी स्क्वायर है, ये माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे जाएगा, जीरो के डिवीजन में। जीरो बाय माइनस का सी स्क्वायर कितना मिला, जीरो। लास्ट कंडीशन कितने है वहाँ पर, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी इक्वल टू। तो आया समझ में, यस इज दैट क्लियर। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकाले अपन, यहाँ पे ये नजर आ रहा है तो यहाँ पे लेते हैं इसको अपन, ठीक है। ये स्टेप के बाद यहाँ पे, यहाँ से हमने माइनस का सी स्क्वायर कॉमन निकाले। माइनस का सी स्क्वायर कॉमन निकालने से ये मिला तुम्हारे पास ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे जाएगा, जीरो के डिवीजन में। जीरो अपॉन माइनस का सी स्क्वायर कितना मिला, जीरो। तो क्या बचा करना, ए प्लस बी इज इक्वल टू, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो इज दैट क्लियर, यस इज दैट क्लियर, यदि वी कैन मैसेज पास करो, आया समझ में, यस। चलो फिर अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन का एक्चुअल बोर्ड में होने वाला है, अगर तुमको मालूम है तो। क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स to the origin with the slopes 1 by 5 with slopes 1 by 5 and minus 5 is first option A 5 square minus 20